आज के इस अनुग्रहित सुबह परमेश्वर को सारा आदर देते हुए हमारे ध्यान को यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 39वें वाक्य पे लगाएं। यीशु ने यह आत्मा के विषय में कहा था जिसे वे लोग पाएंगे उसमें विश्वास करेंगे। वह आत्मा अभी तक दी नहीं गई है क्योंकि यीशु अभी तक महिमावान नहीं हुआ। इस अनुग्रहित वचन से जो भाग हम मनन कर रहे हैं वो है सत्य आत्मा को पाने वाले हम बने। आज जो हमने वचन पढ़ा उसी के साथ उसके पहले के 2 वाक्य भी देखें तो उसमें ऐसा लिखा है, वहां मसीह पर्व के अंतिम दिन एक बड़े वायदे को करता है और वो वायदा जीवन जल की नदी है। इस नदी की खासियत ये है कि ये एक स्थान पे रुकी हुई नहीं है परंतु निरंतर बहने वाली नदी है और वो जीवन जल की नदी अंतरात्मा से निकलती है। ये बात प्रभु हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है। 39वें वाक्य में प्रभु कहता है कि वो जीवन की नदी प्रभु स्वयं है और जो उस पर विश्वास करता है वो उस जीवन की नदी को प्राप्त करता है। और अच्छे से देखें तो यीशु मसीह की धरती पे सेवकाई के समय में वो एक वायदे को करता है और उनके स्वर्गीय पुनरुत्थान से ठीक पहले प्रेरितों की किताब उसके पहले अध्याय के 8वें वाक्य में वो कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यहाँ मसीह उनके जाने के पहले अपने चेलों को पवित्र आत्मा के बारे में याद दिलाता है कि उनके जाने के ठीक बाद इन सभी को पवित्र आत्मा पाना है। आगे हम देखते हैं कि करीब 40 दिन के इंतजार के बाद करीब 120 लोग पेंतिकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाते हैं। हम वचन से समझते हैं कि प्रेरितों के काम के दिनों से आत्मा की सामर्थ निरंतर बढ़ती गई और आज भी वो आत्मा अपनी कलीसिया पे भर कर बह रही है। आज के वचन के आधार पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए 3 गुण होने चाहिए। ये 3 गुण क्या हैं? इन बातों पर हम आज सुबह मनन करेंगे। 37वां वाक्य हमें ऐसा सिखाता है कि यीशु कहता है, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। पहला, इस जीवन के जल को, इस पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमारे जीवन में एक प्यास होनी चाहिए। जिस प्रकार से भजन संगीता 42 में कोहरा के वंशी कहते हैं, उसी प्रकार जीवते परमेश्वर को पाने की प्यास हमें होनी चाहिए। भजन संगीता 63 में दाऊद कहते हैं कि मेरा मन तेरा अभिलाषी है, मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रभु के लिए प्यास होने पाए। इन समय में रोटी के लिए भूख और पानी के लिए प्यास नहीं, पर परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा के लिए हमारी भूख और प्यास होने पाए। दूसरा, इस सत्य आत्मा को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? 37वें वाक्य के आखिरी भाग में ऐसा लिखा है, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। तो दूसरी बात है कि उस प्यास के साथ हम मसीह के पास जाने पाएं। ये सुनकर आप कहेंगे कि मैं हमेशा प्रभु के पास जाता हूँ। ये बात सही है कि हम हमारी ज़रूरतों के लिए प्रभु के पास आते हैं और प्रभु अपनी बड़ी करुणा के अनुसार हमारी ज़रूरतों को पूरा भी करता है और हम उसका धन्यवाद करके निकल जाते हैं। कई बार तो हम धन्यवाद भी नहीं कहते हैं, लेकिन प्रभु जब हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, प्रभु पूरे हृदय से हमसे ये चाहता है कि हम उसके करीब आते जाएं। इस महामारी की अवस्था में प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उसके चरणों के करीब आते जाएं। प्रियजनों, वचन हमें यही सिखाता है कि हम पिता परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन मसीह ने हमें परमेश्वर के करीब किया। हम पापी थे परंतु परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। हम शत्रु बन गए थे लेकिन परमेश्वर ने हम पर अपनी कृपा दिखाई।
हम मर गए थे, लेकिन प्रभु ने हमें पुनरुत्थान दिया। हम बलहीन थे, पर परमेश्वर ने हमें बल दिया, और हम में अपराध के कारण अशांति थी, पर परमेश्वर ने हमसे उस आपराधिक बोझ को दूर किया और हमें शांति दी। ये सब मसीह ने इसलिए किया कि हम उसके करीब निरंतर आते जाएं। तीसरी बात हम ये देखते हैं कि 38वें वाक्य में जो विश्वास करता है उसमें स्वच्छ जीवन जल की नदियां फूट पड़ेंगी। तो तीसरा हम देखते हैं कि अगर परमेश्वर की आत्मा हम में आनी है तो हम विश्वास करने वाले बने। एक साथ अगर हम देखें तो पहला, आत्मा के लिए प्यास, दूसरा, उस प्यास के साथ प्रभु के पास आना, तीसरा, उस पे विश्वास करें। आइए हम पवित्र आत्मा को पाने के लिए कोशिश करें, उस प्यास को रखकर मसीह के पास आएं और उस पे विश्वास करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देने पाए। जय मसीह की।